सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आइए आज के चार्ट पे कुछ बातें कर लें। वैसे तो आज चार्ट में कुछ बात करने लायक है ही नहीं, आपने भी देखा होगा दिन भर बिल्कुल साइडवेज मार्केट रहा। मार्केट 50-60 पॉइंट पे ही घूमता रह गया, कहीं कुछ नहीं मिला किसी को, बायर को। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें करेंगे, कुछ नई बातें होगी, कुछ आपकी जानकारी की बातें होगी, कुछ नई नई 1-2-4 बातें बताता हूँ। आइए दोस्तों, चार्ट पे आप आ ही चुके हैं। एक कल कॉमेंट आया था मेरे पास, वो भाई साहब का कॉमेंट था कि कल के डेट में हरामी कैंडल स्टिक पे उन्होंने पैसा लगा दिया था। कहाँ उनको हरामी कैंडल स्टिक दिख गया, लगा दिया पैसा, 2000 का नुकसान हो गया उसका। तो मुझसे कह रहे थे कि आपने बताया नहीं कि हरामी कैंडल वहाँ था। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे तो नहीं दिखा हरामी कैंडल कल के मार्केट में कहीं। अगर आपको कहीं दिखाओ तो वीडियो बना के आप हमको भेजिए, और अगर आप मिस कर सकते हैं तो मैं भी मिस कर सकता हूँ। जबकि मिस तो मेरा था ही नहीं, कहीं है ही नहीं, हरामी कैंडल बना ही नहीं था। नहीं तो आप को भी मैं बताता अगर वैसी स्थिति आती तो ऐसे अनाप शनाप कमेंट नहीं करें। रिस्क आपका है, आप अपने रिस्क पे बाय और एग्जिट होते हैं, मैं अपने रिस्क पे बाय और एग्जिट होता हूँ। ब्लेम मत डालें। अगर कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है तो सीखें, नाहक में किसी के दिल पे दर्द का एक फुब्बारा मत छोड़ें। ना मैं छोड़ता हूँ ना आप। दोस्तों ऐसे तो मैं आपसे दुखी हुई, आप सभी भाई से दुखी हूँ। आज दिल तो नहीं कर रहा कि आगे मैं चर्चा को बढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं। अब आप बोलेंगे दुखी दुखी क्यों है। मैं एनालिसिस करता हूँ, करके बताता हूँ। इससे आपको शायद मेरे हिसाब से फायदा होता होगा कि हर एक पॉइंट पे आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन व्यू रोज के रोज कमता जा रहा है। फर्स्ट डे आया था 1100 व्यू, उसके बाद आया 1000 व्यू, और कल का व्यू है मात्र 850। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमें या हमारे बताने में कुछ कमी रह जाती है। और अगर कमी है तो कमेंट कीजिए, यहाँ ऐसा कमी है, इस पर प्रकाश डालिए। मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो आज थोड़ा मैं दुखी भी हूँ। और एक भाई का कमेंट था कि आप बैंक निफ्टी के बारे में भी कुछ चर्चा कीजिए। मैं करना तो चाह रहा था, लेकिन अब जब तक व्यू नहीं बढ़ेगा, 2-2.5 हजार के आसपास व्यू नहीं जाएगा, तब तक मैं चर्चा बढ़ा के क्या करूं। मेरा लड़का तो ऐसे ही कर रहा है कि बंद कीजिए पापा ये सब तामझाम, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक आध ट्रेडिंग कर लीजिए, ठीक से बात खत्म कीजिए, क्योंकि ये 3 घंटा 4 घंटा इसमें टाइम लगता है और व्यू वगैरह आता ही नहीं है। आपका ग्रुप इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो क्या फायदा है बनाने का। मैं कहा 2-4 दिन और बना देता हूँ। अगर इन लोगों की इच्छा होगी, देखेगा, सुनेगा, व्यू करेगा, लाइक करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। मेरे ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जगह सीखने सिखाने वाले हैं, सिखा लेंगे कहीं भी। और हमारा अपना ट्रेडिंग है, हम तो अपना करते ही करेंगे। तो कोई कमी हो तो बताइए, और अगर कमी नहीं है तो व्यू इस तरीके से कम क्यों हो रहा है। यही तो मेरा एक मनोबल का सहारा है। मेरे को मनोबल मिलता है आप लोग का व्यू देख के, आप लोग का लाइक देख करके, आप लोग का शेयर देख करके। ना तो शेयर हो रहा है, ना तो आपका व्यू बढ़ रहा है, ना तो लाइक बढ़ रहा है, तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा, तो मनोबल तो टूटेगा ना। कुछ बताने के लिए क्या दिल में इच्छा होगी। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। आइए चार्ट पे बात करें। देखिए सर, चार्ट में आज कुछ नहीं है, चार्ट में आज कुछ नहीं है बताने को। फिर भी 1-2 पॉइंट आपको बढ़िया बताता हूँ। तो मैं कल ही कहा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा कल का, तो मैं कल ही कहा था कि कल संभल के खेलिएगा, क्योंकि साइडवेज होने का चांस है, होने का चांस हो सकता है तो नहीं कहा था। मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा भविष्यवाणी करता नहीं हूं। लेकिन मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, 2-3 दिन हो गया, और हमको लग रहा है कल भी ऐसे ही चलेगा। क्योंकि अभी या तो युद्ध का प्रभाव होगा तो सेलिंग होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा मार्केट, वो भी स्थिति नहीं दिख रही है। और अगर साइडवेज हो रहा है तो साइड आज फ्लैट ओपन होकर के भी साइडवेज ही रह गया। फ्लैट ओपन होने के बाद में तो ऊपर बढ़ना मांगता है, ऊपर बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए थोड़ा सा सावधानी से कल भी लगाएंगे, देखा लॉट से ही शुरू करेंगे, ज़्यादा लॉट लगाने की जरूरत नहीं है और सावधानी से करेंगे। अब ये देखिए, ये पहला जो कैंडल बना ग्रीन वाला, यही आपको बता दिया। मार्केट इतना कंफ्यूज है, ये कैंडल आपको बता दिया शिखंडी बाबा। इसका नाम ही शिखंडी बाबा, ना तो पुरुष है ना तो औरत है। ये प्लस है, स्टैंडर्ड डोजी इसको बोलते हैं। ये बाबा बता दिया आपको कि मार्केट बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। ये देख लीजिए, दोनों की तरफ डंडी ऊपर नीचे बराबर है, बीच में छोटा सा बॉडी है, ये आपको बता दिया। चलिए खैर कोई नहीं,
अब देखिए इसका जो हाई तोड़ा, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, हाई तोड़ने के बाद में जो रिस्क लेकर के चला होगा तो उसको यहाँ मिला 15-18 पॉइंट के बाद। उसके बाद जो रह गया होगा उसको फिर मिला 8-10 पॉइंट। और सेफ ट्रेडर के लिए बस यही आज इतने ही मिला, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 ये पॉइंट मिला होगा। मार्केट बहुत बढ़िया था नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गया ना ऊपर गया। और उसके बाद तो देखिए दोस्तों ये साइडवेज ही पूरा रह गया। अब इसमें देखिए मार्केट ऊपर जाने का चांस कहाँ था। ये आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। मैंने एक दिन चर्चा किया था वीडियो में कि अगर एम पैटर्न दिखता हो रेसिस्टेंस के पास तो आपको साइन करता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और सपोर्ट के पास अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखता हो तो आपको साइनिंग कर रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए कहाँ गया मार्केट ऊपर, यहीं से रह गया, ऊपर गया ही नहीं। और यहीं के बाद में साइडवेज होना शुरू हो गया, बिल्कुल साइडवेज रहा, बिल्कुल साइडवेज रहा। मैं 11:30 बजे यहाँ इस कैंडल के बाद मैं निफ्टी 50 को छोड़ के मैं बैंक निफ्टी में चला गया। बैंक निफ्टी में जाकर के सोचा 25-50-100 पॉइंट कहीं से ले लूं, लेकिन बैंक निफ्टी भी ऐसे ही साइडवेज दिन भर चलता रहा। 3:15 तक मैं बैंक निफ्टी में बैठा रहा, एक जगह बहुत ही मुश्किल से 15-20 पॉइंट मिल पाया, बहुत मुश्किल से। और उसके बाद में फिर बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वैसे पड़ा रहा, जैसे निफ्टी था वैसे वो था। एक दो चीज और मैं नया आपको बताना चाह रहा हूं इसमें। अब देखिए आज 3 बजे वाला ये जो कैंडल है रेड वाला, ये भी काम नहीं किया। अगर ये साइडवेज नहीं होता तो ये काम करता, लेकिन पहला कैंडल बना, इसके नीचे दूसरा कैंडल रेड बनना था, नहीं बना। ये आज ये फार्मूला काम नहीं किया। 3 दिन लगातार काम किया था, आज ये काम नहीं किया। आपने ये देखा और मैं आपको बता दिया। अब देखिए एक चीज नया मैं बताना चाहता हूं, वो आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 2 तरह से लगता है। एक तो स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि आप इस कैंडल पे हरा वाला, ये देखिए हरा वाला, इस कैंडल पे आप यहां बाय कर रहे हैं, तो यहां बाय किए तो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, ये नीचे लगाएंगे, यहां रेड कैंडल पे, रेड ये सपोर्ट पे। अब ये 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब इसका फायदा क्या होगा, पहले फायदा देखिए फिर नुकसान देखिए। इसका फायदा क्या मिलेगा आपको कि अगर किसी भी कारण से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 15 पॉइंट का। उसके नीचे मार्केट जाने से जो आपका नुकसान होना था वो नुकसान बच जाएगा। ये फायदा बताया। नुकसान क्या है कि अगर मार्केट गिर रहा है और आपको एग्जिट होना है तो आप एग्जिट हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं एग्जिट हो पाएंगे? जब तक आप स्टॉप लॉस को नहीं हटाएंगे तब तक आप एग्जिट के बटन दबाएंगे तो काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। ओपन ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में फिर वहां से आपको आना पड़ेगा स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस पे आकर के क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे कन्फर्म पे आना पड़ेगा, फिर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तब स्टॉप लॉस हटेगा। 3 जगह आना पड़ा, 3 बटन दबाना पड़ा। उसके बाद में फिर आपको ऑर्डर पे जा करके आपको वहां फिर क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको एग्जिट का ये बटन दिखेगा। फिर एग्जिट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। तो 6 जगह जाना पड़ेगा, 6 बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके एग्जिट हो पाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा, मार्केट जब नीचे गिरने लगा तो आप मान लीजिए यहां एग्जिट होना चाह रहे हैं सपोर्ट पे, तो सपोर्ट से 3-4 पॉइंट और नीचे आ जाएगा। और 1 पॉइंट नीचे आया तो 1 पॉइंट नीचे आने का मतलब आप समझ रहे हैं 50 का लौटा, आपका 50 रुपये गया। 4 पॉइंट अगर नीचे आ गया आपका निकलते निकलते तो आपका 250, 200, 250 ऐसे ही चला जाएगा। तो ये हुआ नुकसान। एक फायदा भी बता दिया, एक नुकसान भी बता दिया। अब आइए, एक तरह का स्टॉप लॉस लोग कैसे लगाता है कि मन में ही रख लेता है स्टॉप लॉस। मान लीजिए कि हरा कैंडल पे यहाँ पे आप बाय किए तो मन में ही रख लिए कि भाई यहाँ पे आएगा सपोर्ट लाइन पर, अगर उधर से रेड कैंडल बन के आएगा रिटर्न हो गए तो जैसे ही रेड के सपोर्ट पे आएगा मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये आप मन में रख लिए।
इसका फायदा क्या हुआ कि आपको 70 बटन दबाना नहीं पड़ेगा, बस एक ही जगह एग्जिट पे बात ही वो ऑर्डर पे बटन दबाइए, एग्जिट वही नीचे लिखा रहता है, एग्जिट पे बटन दबाइए, नीचे कंफर्म कीजिए, आप एग्जिट हो जाइए। ये तो आपका फायदा हुआ कि चाह रहे हैं तो आपको निकलना तो निकल रहे हैं, 2 4 5 पॉइंट आपका नहीं जा रहा है एक्स्ट्रा, 250 300 नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें भी जाता है 1 से 1.5 2 पॉइंट तक इसमें भी चला जाता है। यही मैं बताने वाला था। अगर कैंडल रेड बन रहा है, आप ग्रीन पे बाय किए हैं, इस ग्रीन पे बाय किए हैं, इस ग्रीन पे, और रेड बन के आ रहा है, आप निकलना चाह रहे हैं, एग्जिट कर दिए, एग्जिट होने के बाद में कंफर्म कर रहे हैं, तो एक ही सेकंड के 100वां भाग में कंफर्म थोड़ी हो रहा है, वो आपका गोल गोल 1 2 सेकंड 3 सेकंड घूमेगा, और जब तक वो गोल गोल 2 3 सेकंड घूमेगा तब तक 2 पॉइंट और नीचे वो आ चुका होगा, तो वो 2 पॉइंट का भी आपको नुकसान आपको भरना पड़ेगा। तो ये तो स्टॉप लॉस लगाने का फायदा है और नुकसान है। स्टॉप लॉस आप मन में लगाते हैं तो 1 2 पॉइंट का फायदा होगा, और आप स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं तो आपको 2 3 पॉइंट का नुकसान हो सकता है। ये हो गया। आगे आइए एक आध बात और कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारे मन से, ये आप हमारी अपनी राय है, वो आपकी राय नहीं है, मेरी अपनी राय है। आप कैसे चलते हैं, आप अपने जिस हिसाब से चलते हैं उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। मेरा राय का फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, मैं अपनी राय बता रहा हूं। ये स्टॉप लॉस जो लगा करके हम चलते हैं, तो बहुत ट्रेडर का जो मानना है कि अगर लंबी रैली पकड़ाया है आपको, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रैली में आपको रहना है, 2 घंटा रैली में आपको रहना है, लंबी रैली, धीरे 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 बनता जा रहा है, छोटे छोटे बनता जा रहा, ऊपर जा रहा, धीरे धीरे रेड बन रहा है, फिर ग्रीन बन रहा है, फिर रेड बन रहा है, फिर ग्रीन बन रहा है, धीरे धीरे रैली में जा रहा है। तो उस जगह स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा, और इसलिए जरूरी होगा कि स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को 10-15 पॉइंट ऊपर करते रहना पड़ेगा आपको। अब 30 पॉइंट आपको बेनिफिट दिख रहा है तो 10 पॉइंट और बढ़ा लीजिए ऊपर, फिर आपको 10 20 25 30 पॉइंट दिख रहा है बेनिफिट ज़्यादा, फिर आप 10 पॉइंट इन स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा के ट्रेल कर लीजिए। तो उस समय तो बहुत ही ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस लगाना। और ऐसे अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो स्कैल्पिंग में तो खैर स्टॉप लॉस लगाने का अपने मन में ही होता है, मन में ही रख करके स्टॉप लॉस चलते हैं कि नीचे यहाँ तक आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा और इससे ऊपर मैं झेलूंगा। ये तो रहेगा स्टॉप लॉस की बात। अब दोस्तों एक बात कल वाले में चलते हैं हम। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कल के लिए। ये देखिए, ये मैंने आज तैयार किया है, ये सेलिंग एरिया है, ये जो है आपका सेलिंग एरिया है, इसको आप नोट कीजिए 19,840 19,840 ये सेलिंग एरिया आपका। और आपका बाइंग एरिया आपका ये है, ये देखिए 19,770 से नीचे 19,760 तक, यानी 65 से 60 के बीच में ये बाइंग एरिया है। यहां अगर इसको तोड़ता है तब तोड़ने के बाद ये देखिए आपका एक और ये लगा रखा हूं मैं, ये सपोर्ट, ये देखिए 19,725 पे है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला है, यहां पे बाइंग एरिया है, ये यहां से उछाल मार सकता है ऊपर, ज्यादातर चांस है कि यहां से उछाल मारेगा। अगर इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है तब यहां आएगा। ठीक, अच्छा अब आइए, ये हो गया सेलिंग एरिया। अगर यहां ओपन होता है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इस बीच में ओपन हो गया कैंडल, तो कैंडल को आप जाने दीजिए, ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे रिटेस्ट लेगा, उसके बाद में जब ऊपर जाएगा तब इसके ऊपर बाय करेंगे। और डायरेक्ट जा रहा है तो डायरेक्ट में आप बाय नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है तो आप डायरेक्ट में बाय नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ बीच में ओपन होता है, अब बीच में ओपन होने के बाद में ऊपर जाता है तो पहले उसको एन बनने दीजिए, ऐसे जा रहा है फिर ये नीचे आएगा रेड बन करके, फिर ये सीधा जब ऊपर जाएगा तब आप बाय कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। और
अगर फिर ऊपर जाता है तो ऊपर आप बाय कर सकते हैं। एक दूसरा, अगर इस बीच में ओपन हो जाता है, सपोज कीजिए रेड बन गया, रेड बन करके फिर ग्रीन बन करके ऊपर जा रहा है, तो यहां पे कोई बुलिश कैंडल तो दिखाएगा ना आपको। बुलिश कैंडल में क्या दिखा सकता है? हैमर दिखा सकता है। बुलिश कैंडल में आपको इन्वर्टर हैमर दिखा सकता है। बुलिश कैंडल में आपको ड्रैगन फ्लाई दिखा सकता है, डोजी। ये दोनों तीनों चीज, कुछ भी बुलिश कैंडल बन करके ऊपर जाता है तो आप यहां बाय कर सकते हैं। और अगर ये धीरे धीरे घूमता जा रहा है और यहां पे रुकना शुरू हो गया, इसके ये सेलिंग एरिया के नीचे, तो सेलिंग एरिया के नीचे अगर झिक होना शुरू हो गया, यानी कि आपका साइडवेज हो गया 2 4 5 कैंडल के लिए, और उसके बाद सेलिंग एरिया को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तब आपको ऊपर एन बनने देने की जरूरत नहीं है, तब आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अगर नीचे ऐसे झिक हो जाता है, 2 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 3 कैंडल, जो भी 2 4 कैंडल होना चाहिए, 1 2 कैंडल कम से कम, अगर नीचे सस्टेन करके और ऊपर ब्रेकआउट करता है तब तो आप डायरेक्ट बाय कर लेंगे। और ऐसे यहां ओपन हुआ, डायरेक्ट जा रहा है ऊपर, तो आपको बाय करने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि ये ऊपर जा करके और ये एन ना बन जाए। एन मतलब समझ गए, यहां से ग्रीन बन के गया, फिर रेड बन के इसको टच किया सेलिंग एरिया को, इसके बाद में ऊपर जब जा रहा है ग्रीन बन के, तब आप बाय कर सकते हैं। आप फ्री होकर के, तब आपका टारगेट ये देखिए ये यहां तक आ सकता है। ठीक है सर। वैसे तो और भी देखिए, और भी लगा हुआ है, और भी ये रेसिस्टेंस लेवल लगा हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अगर इसके ऊपर में खुल जाता है, रेसिस्टेंस के ऊपर में खुलता है और रेसिस्टेंस के ऊपर में खुल के ऊपर भागने लगता है कैंडल, तब आप क्या करेंगे? रेसिस्टेंस के ऊपर अगर कैंडल जा रहा है तब आपको डायरेक्ट में बाय करने की जरूरत नहीं है। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे भी आएगा, बीच में एन बनाए, नीचे आकर के एन बनाए, या यहां पे आकर के एन बनाए, बीच में भी एन बनाएगा। ग्रीन जा रहा है, रेड कैंडल से नीचे आएगा, और उसके बाद ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है, तब आप यहां बाय कर सकते हैं, यहां तक के लिए। और अगर आपको यहां पे झिक 2 4 यहां से आपका बीच से उठा ग्रीन कैंडल, यहां पे झिक किया और ऊपर गया, तब तो बाय कर लेंगे। और डायरेक्ट यहां भी गया और तब फिर आपको एन बनने देना, तब बाय करना है। यहां भी वो बता दिया, यहां भी आपको वो बता दिया सेलिंग एरिया का। अब आइए मान लेते हैं कि ये इस बीच में गैप अप गैप डाउन ओपन होता है इस बीच में, तब आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे आएगा रेड कैंडल बन के नीचे आएगा। 2 स्थिति होगी, या तो 1 2 कैंडल और बनाएगा छोटा छोटा, तब नीचे पार करेगा, तब तो आप यहां बाय कर सकते हैं। अगर यहां से बन करके रेड कैंडल आता है और यहां पे 1 2 कैंडल और लाल हरा बना देता है और उसके बाद में क्रॉस करता है सपोर्ट को, तब तो आप क्रॉस करते ही, सपोर्ट को क्रॉस करते ही बाय ले सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आता है तब आप बाय नहीं लेंगे। तब क्या आपको इंतजार करना पड़ेगा? फिर ये रेड बन के आया, फिर एन बनेगा ग्रीन बन के, ऐसे आएगा नीचे रेड बन के, तब आप बाय करेंगे। ठीक है, ये भी स्थिति आपको बता दिया, यहां की भी स्थिति आपको बता ही दिया। बीच में आप ज्यादातर ध्यान रखिएगा, आजकल साइड बेज ज्यादा चल रहा है, ज्यादा साइड बेज हो रहा है। यहां खुला, यहां से नीचे आया, हो सकता है यहां पे भी थोड़ा सा और नीचे आकर के साइड बेज हो जाए। यहां खुला क्रॉस किया, यहां भी साइड बेज हो सकता है। तो साइड बेज पे आजकल ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साइड बेज के बाद ही, अगर साइड बेज 2 3 कैंडल अगर छोटा छोटा बड़ा छोटा बना रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए कि साइड बेज हो गया मार्केट, अब अभी हमको कुछ नहीं करना है। फिर साइड बेज के बाद ऊपर या नीचे जाता तब बाय कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो आज की बात थी। ये कल के बारे में भी बता दिया। मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी चर्चा करने को तैयार हूं, लेकिन मैं तब करूंगा चर्चा। आज मेरा दिल बहुत दुखी है आप लोगों से, ना तो आप लोग का व्यू आ रहा है, ना तो आप लोग का लाइक आ रहा है, ना तो शेयर कर रहे हैं, और व्यू घटता जा रहा है। 1150 से आ गया 1000 पे, 1000 से आ गया 850 पे। अगर यही स्थिति रही तो दिल तो दुखी है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करूं ना करूं। और कृपया करके किसी का
टीप पे कॉल टीप जो देता है ना, हमारे यहाँ भी आता है वो मैसेज, और आप लोग के पास भी आता होगा। मैं कृपया करके आप लोग को विशेष अलर्ट करना चाहता हूं कि किसी के कॉल टिप्स पे आप नहीं काम करेंगे, वरना आप बर्बाद होने वाले हैं। आप एग्रीमेंट कर लिए बर्बादी का, उसका 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि अगर कोई 10, 20, 50 लाख रुपए कमा रखा है ट्रेडर, तो वो सेलर हो चुका है, वो अब पहले सेल करता है तब बाय करता है, समझे? तो वो सेलर आपके दुश्मन है। आपका अगर प्रॉफिट होगा तो उनका लॉस होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपका लॉस होगा तब उनका प्रॉफिट होगा। बायर सेलर में सांप और नेवला वाली कहानी है। तो 10, 20 लाख, 50 लाख जो कमा रखा बड़े ट्रेडर साल, 2 साल, 4 साल में, वही तो आपको टिप्स दे रहा है। तो एक बात बताइए कि कौन ऐसा बंदा है जो ये चाहेगा कि वो अपना घर में आग लगा के आपके घर में रोशनी कराए? कोई ऐसा बंदा है? नहीं है ना। वो अपना नुकसान करके आपको टिप्स देगा कि फल्ला बाबू, चिल्ला बाबू, आप ऐसा करो, ये कॉल टिप्स ले लो, इस पे आप बाय कर लो, आप बहुत फायदे में रहोगे। तो वो आपको फायदा करा देगा तो उनका नुकसान हो गया। तो ऐसा कोई करने वाला है? ऐसा कोई करने वाला मेरे नज़र में तो खास करके नहीं है। तो कॉल टिप्स पे मत ध्यान दीजिए। और वो जानते हैं, कहेगा पेड कोर्स मेरा खरीदिए। अब पेड कोर्स खरीदवाएगा 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में, 30, 40, 50,000 पहले नुकसान करवाएगा, और उसके बाद में 1-2 कॉल टिप्स देगा। एक आध बार तुक्के में अगर लग गया, 10-20 पॉइंट लग गया, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। रोज कॉल टिप्स लेते रहेंगे, और 1-2 दिन के बाद में जब आपका नुकसान होना शुरू होगा तो आप या तो उनको गाली देंगे या तो आप अपना सर पीटेंगे। तो इस चीज में मत पड़िए। बेहतर ये है सीखिए, जड़ से सीखिए। आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं, सीखेंगे तो धीरे 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 दाव पेच के साथ सीखेंगे तो बढ़िया पहलवान बन जाएंगे। एशिया गेम में भी जाएंगे और वर्ल्ड गेम में भी जाएंगे। और अभी जिला स्तर का भी आप पहलवान नहीं है, आप ब्लॉक स्तर का पहलवान है। तो ब्लॉक स्तर का पहलवान जिला स्तर का तभी बनेगा जब थोड़ा मेहनत करेगा, सीखने पे ध्यान देगा। और जिला स्तर का बन जाएंगे तब फिर आपको बनना पड़ेगा स्टेट स्तर का, फिर स्टेट से नेशन स्तर का। तो ये धीरे धीरे सीखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए सीखने पे फोकस दीजिए, किसी के कॉल टिप्स वगैरह पे मत रहिए। और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, रिस्क आपका है, मेरा काम है कुछ अच्छी बात बता देना। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना। बाबूजी आज शेयर करने में कंजूसी मत करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। बाबूजी मेरा दिल टूटा हुआ है, रात से मैं यही सोच रहा हूँ जिनके लिए कुछ बनाऊं या ना बनाऊं, बनाओ ना या बनाओ, लेकिन बनाने के लिए बैठ गया, कुछ बना दिया। अब जा रहा हूँ खाना पीना खाने के लिए। आप हाँ, अगर कोई कमी आती है तो आप वो उचित कमेंट करें। उचित कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अनुचित कमेंट करेंगे तब भी मैं क्या कर लूँगा आपका, लेकिन उचित कमेंट करें, बेहतर रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।